गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां एक तरफ मुस्लिमों में डर और भय का माहौल था, तो वहीं मदरसों और मस्जिदों में ऐलान कर मुस्लिमों को वैक्सीन को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मसूरी क्षेत्र के मौलाना खालिद के मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम महिला और पुरुषों ने भाग लिया और वैक्सीन लगवाई गई। इस बीच डासना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि देहात इलाकों में मुस्लिमों में वैक्सीन को लेकर अब पहले के मुकाबले जागरूकता आई है और इसी के चलते मुस्लिम इलाकों में वैक्सीन का कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई जा रही है और देहात इलाके में लगभग 85% वैक्सीनेशन का कार्य अब तक पूरा हो चुका है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए तमाम तरह के शासन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको चार चांद लगाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। लगभग पूरे देश में जहां 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, तो वहीं गाजियाबाद में मदरसे में भी खासा एक वैक्सीनेशन का कार्य देखा जा रहा है। हालांकि मुस्लिम आबादी क्षेत्रों में देखा गया था कि लोगों में कहीं ना कहीं शंका थी और शंका के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया गया। हालांकि जिस तरीके से अब मुस्लिम आबादी क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है, लगातार वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं देश में इस कोरोना की महामारी से बचाने में सहयोग भी मिलेगा। तमाम तरह के जो ऐसे कोरोना वायरस से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और जो नई वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उन लोगों को भी प्रेरणा मिलने से इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने का रास्ता भी साफ होगा। हालांकि गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मदरसा अल महमूद में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और उसको कराने के लिए जिस तरीके से मौलाना ने यह आसपास की मस्जिदों में ऐलान कराया, तो उससे काफी तादाद में मुस्लिम क्षेत्र के लोग यहाँ जुड़े हैं और मुस्लिम महिलाएं व बच्चे और बड़े भी यहाँ लगातार इस वैक्सीनेशन को करा रहे हैं। इसको सबसे अच्छा अगर बात की जाए तो उसका श्रेय यहाँ के जो मदारिस के मौलाना है उनको, आज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर भारत भूषण की टीम को जाता है। हालांकि इस मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत भूषण डॉक्टर साहब। सर, देखा जा रहा है कि जैसे वैक्सीनेशन पहले मुस्लिम आबादी क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, आजकल देखा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किस तरह मिला है और किस तरह जागरूक आप लोगों ने किया है? यहाँ पर पहले शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर हमने सब जितने भी मदरसे के मौलाना साहब हैं, उन सब की एक मीटिंग बुला के उनके सामने ये बात रखी कि सब आप समझदार लोग हैं, आप कहीं न कहीं तबके के पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप समझाइए और लोगों में एक जागरूकता फैलाइए। तो उन लोगों के समझाने पे, ऐलान कराने पे निश्चित रूप से टीकाकरण हमारा बढ़ा है और मसूरी में मैं समझता हूँ करीब-करीब 85% हमारा टीकाकरण हो चुका है। आज भी हम यहाँ पर कैंप लगा करके कर रहे हैं, तो मौलाना साहब का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इन्होंने ऐलान भी करवाया, बाकी और छोटे मदरसों में भी इन्होंने ऐलान करा के बढ़िया से कवरेज करवा रहे हैं आज। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा के संचालक। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से टीकाकरण हुआ है, आप लोग टीकाकरण करा रहे हैं, किस तरह जागरूक किया गया है? मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, मुस्लिम भी लगातार इसमें जागरूक हुए हैं। ये फ्राइडे में हमारे पास में डॉक्टर अतीक साहब सीएससी से और डॉक्टर भरत से हमारी बातचीत हुई। उसके बाद में हमने फ्राइडे में अपनी एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई, इलाके के लोगों को बुला करके, और हमने लोगों में बेदारी पैदा की और टीके का जो फ़ायदा है उसको लोगों को बताया। और तमाम मस्जिदों का इमाम को हमने यहाँ से अपील भेजी लिख करके, ताकि वो फ्राइडे में अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों से अपील करें। और उसी अपील का आप फ़ायदा देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर टीका लगाने के लिए आए हैं, जबकि पहले लोगों में इस टीके की वजह से डर था। लेकिन इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, उनकी अपील के बाद में लोग जागरूक हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे भी अगर हमारी कहीं ज़रूरत होगी तो हम तैयार हैं इस काम के। हालांकि और मस्जिद के हमारे पास मौलाना भी मौजूद हैं। मौलाना सारिक साहब, आप देखा जा रहा है कि किस तरह लोगों को जागरूक किया है। मुस्लिम आबादी में अब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी है, तो लोगों में जो भय था वो अब कहाँ चला गया और किस तरह लोगों को जागरूक किया गया? देखिए, जैसे अभी मौलाना ने बताया आपको, मौलाना अरशद साहब ने, भय था और भय व्याप्त होने की वजह थी। जब तक किसी चीज़ को पूरी तरीके से संतुष्टि के साथ ना बताया जाए, तो लोगों में भय का उत्पन्न होना ये एक नेचुरल चीज़ है। और हम देखते हैं कि शुरू में इसकी जानकारी का अभाव था, लोग अवेयर नहीं थे। जानकारी की कमी की बिना पर लोगों के अंदर
एक खौफ और डर का माहौल। लेकिन जब देखा गया कि हिंदुस्तान भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ और सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के अंदर जिन लोगों के ऊपर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, वो डॉक्टर्स का अमला था। इसको लेकर हमारे मदारिस ने एक बहुत मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रोल अदा किया। मैं बतौर उपाध्यक्ष बहुत से गांवों का दौरा करा, जैसा अभी मौलाना ने बताया। भोजपुर यूनिट है, डासना यूनिट है, खोड़ा यूनिट है, गाजियाबाद यूनिट है, मुरादनगर यूनिट है। अलग अलग यूनिट्स में हम गए, वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात करी, आवाम के बीच में गए, लोगों को बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना जो है सपोर्ट दें। लोगों ने हमारी बात को कबूल किया, यकीन करा। क्या अब लगता है कि अब डर लोगों में नहीं है मुस्लिमों में? जी हाँ, जब जैसे जैसे जानकारी आ रही है तो जो खौफ का माहौल है वो ख़त्म हो रहा है और अब लोग इसको अपनी ज़रूरत समझते हुए बहुत इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बल्कि सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और मदरसे के संचालक मौलाना खालिद साहब जो मोहतमिम हैं, उनकी अपील पर इलाके के लोग यहाँ जमा हुए हैं। मर्द, औरत और तमाम वो लोग जिनको वैक्सीन करवानी है यहाँ मौजूद हैं और खौफ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जानकारी आती जा रही है और संदेह ख़त्म होते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा गया था कि वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले तमाम तरह के आरोप भी वैक्सीनेशन पर लगे, तमाम राजनीतिक पार्टी, विपक्षी लोगों ने वैक्सीनेशन को एक गलत बताया। हालांकि नुकसान भी गिनाए गए और लोगों में इसका डर और भय भी पैदा किया गया। साफ तौर पर बात की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से लोगों को भय किया गया, तो उसमें सबसे बड़ा खासा असर मुस्लिम क्षेत्रों में पड़ा। मुस्लिम आबादी क्षेत्र के लोग, मुस्लिमों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से मुस्लिम क्षेत्रों में अब वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ लोगों में भी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। यानी अब मुस्लिम क्षेत्रों के जो ऐसे मदरसे, मदारिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह हैं, वहां लगातार महिलाएं और बुजुर्ग और युवक लगातार वैक्सीनेशन का कार्य करा रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से बचने में सरकार की मदद के साथ साथ अपनी भी